हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कवि श्रेष्ठ बिहारी लाल की, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना श्रेष्ठतम एवं अद्वितीय स्थान हासिल किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके विषय में कि इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो बिहारी लाल का जन्म संवत 1660 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री केशव राय था और इनका विवाह मथुरा में हुआ था। और दोस्तों, इनके विषय में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले लाल, और तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल, मथुरा बसी ससुराल। तो कविवर बिहारी लाल ने युवा अवस्था में अपने ससुराल मथुरा में बिताई। इसके बाद वे आगरा आ गए और फिर जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ चले गए। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में ऐसे उलझ गए थे कि राजकाज को भी भूल गए थे। तब बिहारी लाल ने ही एक दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया और उस दोहा को पढ़कर, उस दोहा को सुनकर उस राजा की आंखें खुल गईं और प्रजा की सेवा में ज्यों के त्यों तत्पर हुए। वो दोहा कौन सा था जिससे उनके राजा की आंखें खुलीं? वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौविध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तो दोस्तों, इस दोहे ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी और उसने बिहारी को अपने दरबार की शोभा बना लिया। बाद में यही रहते हुए बिहारी ने राजा जयसिंह की प्रेरणा से अनेक अनेक सुंदर दोहों की रचना की। इसके बाद पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी का हृदय भक्ति और वैराग्य में जुड़ गया और अंत में वे महाराज से विदा लेकर वृंदावन चले गए। वहीं संवत 1720 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं इनके साहित्यिक व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। बिहारी रस सिद्ध कवि थे। उन्होंने श्रृंगार परख रचना सतसई लिखी। दोस्तों, इनका सतसई जो ग्रंथ है बहुत ही लोक प्रसिद्ध एवं बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही उन्होंने इस सतसई में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दर्शन, ज्योतिष, अंकगणित, वैधव, धर्म, राजनीति, भक्ति एवं प्रकृति चित्रण आदि विषयों से संबंधित अनेक दोहे लिखे हैं। बिहारी लाल बहुमुखी प्रतिभा के बहुत धनी थे। उन्होंने 719 दोहे सतसई में लिखे हैं, इसलिए इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई हुआ। यह संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिहारी की कीर्ति इसी एक पुस्तक पर आधारित है। नीति, भक्ति, प्रकृति चित्रण तथा श्रृंगार वर्णन ही बिहारी सतसई के मुख्य विषय रहे हैं। यानी इनकी जो बिहारी जी की सतसई जो पुस्तक है उसमें नीति परक दोहे हैं, भक्ति परक और श्रृंगारता के दोहे समाये हुए हैं। रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक टीकाएं बिहारी सतसई की ही हुई हैं। दोस्तों, बिहारी श्रृंगार की अधिष्ठात्री यानी नायिका राधा और नायक श्री कृष्ण थे। उन्हें कृष्ण और राधा का युगल रूप ही इष्ट है। सतसई के मंगलाचरण में उन्होंने राधा कृष्ण के युगल रूप यानी जोड़ी के रूप में ही वंदना की। उन्होंने कहा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरत दुत होई। तो दोस्तों, बिहारी लाल के जितने भी दोहे हैं उनमें गागर में सागर भरा है। यानी एक ओर तो शब्दार्थ निकलता है तथा दूसरी ओर भावार्थ। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। यद्यपि उन्होंने रीति शास्त्र पर कोई लिखा है, किंतु उनके सतसई को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि रीति काव्य परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। अतः इसे रीतिकाल की परंपरा से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी सतसई में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, षड् ऋतु वर्णन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव
आदि का चित्रण प्रमुख रूप से पाया जाता है, जो रीतिकाल की परंपरा के अनुकूल है। बिहारी सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविता में बाह्य तथा अंतः सौंदर्य के दर्शन स्थान स्थान पर होते हैं। बाह्य सौंदर्य चित्रण कहीं कहीं अलंकार योजना के द्वारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं और कहीं स्वाभाविक रूप से उत्प्रेक्ष अलंकार की योजना द्वारा। बिहारी लाल की संपूर्ण रचना दोहों जैसी छोटे छोटे छंद में ही है, अतः अपने अभीष्ट प्रभाव को लाने में प्रसंग में संक्षेप में देते हैं और उन्होंने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरा है। जैसे कहा है, कहत नटत रीजत खिजत बात करत लजियात, भरे भवन में करत हैं भोनव होसो बात, भोनव होसो बात। दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।